का दावा है कि उनकी ईरान से बातचीत चल रही है, लेकिन बात किससे हो रही है इस पर वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। मौजूदा स्थिति को देखकर यही लग रहा है कि ट्रंप बार बार बातचीत के लिए नंबर डायल तो कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से उनका फोन कोई नहीं उठा रहा। ईरान में इस वक्त 3 चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो अमेरिका के साथ बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। पहला चेहरा है ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ का। दूसरा चेहरा है ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची का, जो पूरी दुनिया में ईरान की आवाज बने हुए हैं। हम गौरवपूर्ण प्रतिरोध में लगे हुए हैं और हम बिना किसी संकोच के इसे जारी रखेंगे। हमने कई बार कहा है कि हमने कोई संदेश नहीं भेजा है, हमने युद्ध विराम का कोई अनुरोध नहीं किया है। हालांकि इस युद्ध का अंत इस तरह होना चाहिए कि यह दोबारा न हो। तीसरा चेहरा है सैयद जलीली का, जो 2007 से 13 के बीच ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार के तौर पर भूमिका निभा चुके हैं। बात के संकेत हालांकि कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका की बातचीत इन 3 चेहरों में से किसी एक से भी हो रही है। और ईरानी संसद के स्पीकर के हवाले से ये खबर भी सामने आ चुकी है कि ईरान की अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महज वित्तीय और तेल बाजार को प्रभावित करने के लिए ऐसी बेबुनियाद खबर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। दरअसल मोहम्मद बागेर गालिबाफ का नाम उस वक्त चर्चा में आया जब सोमवार को ट्रंप ने दावा किया था कि वो ईरान के सबसे सम्मानित व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं। I announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran, but to determine whether a broader agreement can be reached. We've had very good discussions, very good discussions. ट्रंप के इस दावे के बाद चर्चा होने लगी कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ट्रंप से बात करेंगे नहीं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी ट्रंप से बात नहीं करेंगे और अब ईरानी संसद के स्पीकर ने भी ट्रंप की बातचीत वाले दावे को खारिज कर दिया है। कौन बातचीत करेगा ट्रंप के साथ? जब ट्रंप ठोकता जा रहा है, इजराइल ठोकता जा रहा है, तो कौन है जो बताएगा अपने लोगों को कि मैं देशद्रोही हूं, मैं बातचीत करने को तैयार हूं? ईरान के लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं, तो बड़ा शैतान है, इससे बात नहीं करनी। आपने जो किया है ईरान में, लोग कहते हैं उन्होंने ईरान को इकट्ठा कर दिया, ईरानियन लोग नाराज हो गए हैं अमेरिका से और वो इकट्ठे हो गए हैं मुल्लों के पीछे, वो भी सब गलत है। वो डरते हैं, तभी वो सड़कों पे नहीं होता हूँ। आई एम द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर, मेरे मुकाबले का दुनिया में कोई नहीं है। अरे ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है और ह्यूमन राइट्स हैं और ये है वो सब गए पानी पूरी खाने के लिए। मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि सबसे ज़्यादा है। उसने शुरू भी कहा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें।